हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासागचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लाद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभान रुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। बन्धु गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूपहर महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर। अंचार्य जुगन में भगत जे तिनके पग के धूल सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवनी। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्णचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महापुरुषों की परम पावन सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमय सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानुवाद का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु, जय हो भगवान सीताराम, जय जय श्री राम। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। साधन सुलभ घर बैठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में श्री मधु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत श्री रामचरितमानस कथा रस का हम सभी ने पान किया। आगे देखो, अभी तो चित्त में प्रभु के ही नाम गुणगान स्मरण चिंतन, तो कुछ दिन अभी 2-4 दिन प्रभु की महिमा, उनकी प्रभुता, उनका बल, उनका ऐश्वर्य, प्रभु का अनंत वात्सल्य, अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य,
प्रभु की भारी महिमा, महतशील, परम उदारता, अतिशय दयालुता, अतिशय कृपालुता, अतिशय कोमलता, भगवान की अन्यान्य बड़े भारी सद्गुण। भगवान तो सद्गुणों के भंडारे, असंख्य कल्याण गुणगण मिले। तो प्रभु स्मरण को, चिंतन को आगे बढ़ाते हुए शरण भगवान कहते हैं, विस्मृत्य सकलान भोगान मदर्थे त्यक्त जीविताम मदात्मकान महाभागान कथम तांस्त्यक्त उत्साहे। प्रभु कहते हैं, देखो, निश्चित समझो, तुम निश्चित समझो कि जो एक बार मेरा हो जाता है वो सदा मेरा ही रहता है। अपने भक्तों को, जो मेरे लिए सारे भोगों की आसक्ति भूलकर, सब कुछ त्याग कर मेरे ही हो गए हैं, ऐसे भक्तों को मैं कभी छोड़ता नहीं। तभी तो भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, सुनहु उमा सुनहुते लोग अभागी, हर तजी होही विषय अनुरागी। तो जब जीव भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर चलता है तो उसका पहला कर्तव्य होता है सत्य का सेवन। और सत्य स्वरूप तो एकमात्र परमात्मा ही है। सत्य के सेवन से उसके मैं और मेरा का नाश होने लगता है। पर उससे पहले ये जो रसना इंद्रिय है, इस पर तो लगाम चाहिए। भोगों को भोगना छोड़कर वैराग्य को भोगना चाहिए। राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे, और ना ही भव बगार में परवे, छूटत अति कठिनाई रे। जीव भक्त भगवान की भक्ति करता है, उसको हानि क्या पहुंचाते हैं? अत्यधिक भोजन, विशेष परिश्रम, बिना नियम के रहना, अधिक बातचीत करना, अधिक निद्रा लेना। हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने बताया कि जो शरीर है, पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तो शरीर बना प्रारब्ध से, और प्रारब्ध बना हमारे कर्म और प्रकृति के 3 गुणों से। तो जो मनुष्य जो भी कर्म करता हुआ दिखलाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, अनुभव में भी आता है, जीव मात्र जो कर्म कर रहा है वो विवश होकर कर रहा है। तो भाई कर्म करता हुआ दिखता है, विवश होकर तो नहीं दिखता है, उसको पता नहीं है। तो विवशता काहे बात की?
कर्म तो वो अपनी स्वतंत्रता से, इच्छा से करता मालूम पड़ता है। जीव की विवशता ही उसका प्रारब्ध है। और प्रारब्ध तो मिटना नहीं है। भावी हूँ मेट सकें त्रिपुरारी, ऐसे भगवान शिव जो प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। माता सती का प्रारब्ध नहीं मिटाया, माँ पार्वती के रूप से उनको जन्म धारण करना पड़ा। तो बात थी जो साधन पथ का अंग है, वो जैसे साधक भगवान की पूजा अर्चना करता है, सदग्रंथों का भी नित्य नियम से सेवन करता है, संत समागम होता है, परस्पर बैठे हरि कथा कथन किए, श्रवण किए, कीर्तन किए, भजन किए, एकादशी व्रत, श्री हरि कीर्तन, प्रभु का नाम स्मरण, ये सब ही तो साधन पथ के अंग हैं। तो जीवन में सबसे उत्तम लाभ क्या है? भगवान की भक्ति। और जीवन में विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाए। सुख तो वही होगा जब दुख जीवन से सदा के लिए नष्ट हो जाए, और दुखी वही होगा जो विषयों की कामना करेगा। तो पंडित भी वही है जो तत्व को जानता है। मूर्ख कौन है? भागवत में भगवान ने जगह बताया उद्धव जी से, मूर्ख कौन है? जो अपने को मैं कहता है, जो शरीर को मैं कहता, वही बड़ा भारी मूर्ख है। जीते जी स्वर्ग पाना हो तो सत्वगुण की वृद्धि हो जाए, जीते जी नरक जाना हो तो हम तमोगुण की वृद्धि कर लें। हमारे अंतःकरण का निग्रह तो, शमन तो तभी होगा जब बुद्धि भगवान में लग जाए, और इंद्रियों का दमन तभी होगा जब जीव जितेंद्रिय हो जाए। पर भक्त में बड़ी भारी होती है तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? जीव को प्रारब्ध से जो भी कष्ट दुख प्राप्त हो उनको वो सह ले। सह तो सब लेते हैं, थोड़ा शांति और आनंद से सह ले। और धैर्य तो उसी के पास है जिसका वाणी पर और जननेंद्रिय पर नियंत्रण हो, विजय हो। किसी को दान देना हो, कुछ दान करने की इच्छा हो, तो अभय का दान करना चाहिए। सृष्टि में जीव मात्र छोटा से छोटा जीव भी मुझसे भयभीत न हो, मुझसे किसी को भय नहीं होना चाहिए। और जो वासनाओं को जीत लिया उससे बड़ा भारी शूरवीर कौन? सत्य तो एक ही बात है, सत्य ये है कि सर्वत्र परमात्मा का ही भगवत दर्शन ही हो। संन्यास का अर्थ क्या है? जीवन में कामनाओं का सच्चा त्याग हो जाए। कामनाओं का सच्चा त्याग ही सच्चा संन्यास कहा गया। भक्त भगवान में अनन्यता रखता है। भक्त जिस अनन्यता से प्रभु से जुड़ता है, प्रभु के साथ एक होता है, उस योग को अनन्य योग कहते हैं। और अनन्य योग का भाव क्या है? आशय क्या है? हे नाथ, आप ही सबके स्वामी हैं,
हे प्रभु, आप ही शरण ग्रहण करने योग्य हैं, परम आत्मीय है, परम हितकारी है। हे देव, आप ही मेरे माता पिता भाई बंधु सब आप ही हैं, तो मेरे परम आश्रय भी आप हैं। और जब सब कुछ आप ही हैं, तो मैं ये क्यों ना कहूं कि हे नाथ, आप मेरे सर्वस्व हो। हे प्रभु, आप मेरे सर्वस्व हो। अब सर्वस्व हो गए तो प्रभु आप ही तो मेरी परम गति हो गई, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। जब भक्त की भक्ति बढ़ती है तो उसको अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति के बहुत भेद हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति ये कि भगवान तो हैं पर संसार नहीं है, संसार का अस्तित्व तो नहीं है, भगवान है। अब किसी को पराभक्ति प्राप्त करनी हो, वो मन की समता से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मन की समता ही उन अनंत की पूजा है। पराभक्ति कहते हैं कि भगवान जो हैं, भगवान जितने हैं, भगवान जैसे हैं, ऐसा भगवान के स्वरूप को जान लेना, ये पराभक्ति कहलाती है। पर ये मन की समता से ही जीव प्राप्त कर सकता है। और समता तब तक नहीं होती जब तक हमारी दृष्टि में गुण दोष हैं। तो गुण और दोष से रहित अवस्था किसकी है? एक बालक की। बालक की दृष्टि में न गुण है न दोष है, उसके लिए तो माँ ही सब कुछ है। ईश्वर तो प्रकाश है, अंधकार तो उसकी माया है। परमात्मा सत्य है पर माया असत्य है। तभी तो कहते हैं कि ईश्वर महान है। महान प्रभु को इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो परमात्मा प्रेम है और हम सब जीव उसके केवल धूल के कण की तरह है। तो सब जीव तो ईश्वर के ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भैया हम विनम्र होकर परमात्मा के बनाए हुए निकृष्टतम जीव का भी सम्मान करें, कि प्रेम ही को तो धर्म कहा गया, प्रेम को ही सब यज्ञों का मूल कहा गया। और प्रेम नहीं रखेंगे, सद्भाव नहीं रखेंगे तो अहम बढ़ेगा। और फिर तो कागभूषुंडी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सकल शोकदायक अभिमाना। फिर तो मुंह की खानी पड़ती है जीव को। भगवान को अभिमान सहन नहीं होता। सिर उठाकर गिर पड़ा फव्वारा आखिर सर के बल। सिर उठाकर गिर पड़ा फव्वारा आखिर सिर के बल। झुक के चलना चाहिए, यहाँ सिर उठाना है मना। इसलिए महर्षियों ने अपने अनुभव से लिखा है, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। मानो हमारे मन में अंत समय में जैसे संकल्प विकल्प रहते हैं, या मन जैसा संकल्प विकल्प करता हुआ शरीर त्यागता है, उसी के अनुसार फिर जाकर शरीर को धारण करके पिछले कर्मों के अनुसार सुख दुख पाता है, उसको भोगता रहता है। और जीव भाग्य भाग्य रोता है। जो सुख के पीछे भागेगा वो कभी सुखी हो नहीं सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, अजी
सुख तो अनायास ही प्राप्त होता है। वैसे भी भगवान जीव मात्र की सब जरूरतों को जानते हैं और उसको वो ही पूरा करते हैं। यहाँ तक कि जीव को जितनी इच्छाएं महसूस होती हैं भीतर, वो सब उन परमात्मा की ही देन होती है। और उसको पता होता है कि शिक्षा को पूर्ण करना है या किसको नहीं करना है। तो इच्छाएं भले भीतर आ जाएं, कामनाएं भले भीतर आ जाएं, पर उस उलझन में हम ना पड़ेंगे कौन सी पहले पूरी हो कौन सी पीछे। वो तो प्रभु देखेंगे। जीव का तो काम है वो अपना काम करे। तो भाई अपना काम कर, तुझे जो प्राप्त होना है सब प्राप्त होता चला जाएगा, सब हाजिर होता चला जाएगा। महाराज अपना काम क्या है? अब तेरा काम ये भाई, तो तू ये कहता चल कि ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। प्रभु का चिंतन स्मरण कर, हाँ अपने काम में गफलत न होने पावे। क्योंकि प्रभु की जो माया है जीव को रह रह के भुलावा देती है। जीवन में खूब कष्ट आते हैं एक एक करके, पर जितने भी कष्ट आते हैं वो हमारे पाप कर्मों से आते हैं। और जितने कष्ट आते हैं दुख दे के जाते हैं कष्ट देकर, उतना पाप जीवन से हल्का होता चला जाता है। जीव उतना प्रारब्ध भोग कर निकल जाता है। कष्ट तो होता है शरीर को और भोगना भी पड़ता है, पर इस बीच इस क्रिया में बोझा हल्का होता है आत्मा का। जीव सब कुछ सुखी सुखी सह ले, पर भविष्य तो बड़ा सुखमय उज्ज्वल ही रहेगा जीव का। दीपे चाम चादर चढ़ी, दीपे चाम चादर मणि, और हाड़ पिंजरा देह, भीतर यासम जगत में और नहीं घिन देह। और मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, करम चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। तो ऐसा दुखी जीव सबसे बड़ा सुख पावे तो कैसे पावे? क्योंकि सबसे बड़ा और जो चिरकालिक सुख कहा गया वो त्याग में कहा गया। नास्ति त्यागम समम सुखम, चिरकालिक सुख है। ईश्वर चिंतन का ये जो मार्ग है ये भी बड़ा जटिल मार्ग कहा गया। जीव जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ता है उसको पहले ही सोच लेना चाहिए। जैसे जैसे मार्ग में बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी अग्नि परीक्षा होने लगती है। यहाँ तक होती है प्रभु भक्त की परीक्षा लेते क्यों है? क्योंकि ये वासनाएं आसक्ति इतनी सूक्ष्म रूप से भीतर विराजमान रहती है, उसका पता जीव को चलता नहीं है। तो इस मार्ग में यहाँ तक परीक्षा हो जाती है कि ऐसा भी समय आ जाता है कभी, जैसे प्रहलाद जी महाराज एक तप्त गर्म लोहे से लिपट कर परीक्षा देते थे, इतनी भारी भारी परीक्षा। और कबीर साहब की तो जितनी परीक्षा कलयुग में हुई किसी भक्त की नहीं हुई। कलयुग में कबीर साहब, ये ईश्वर चिंतन का मार्ग बहुत ही अत्यंत आह्लादकारी तो है, सुखकारी तो खूब है, आनंद तो खूब है, पर इसमें परीक्षाएं भी बहुत हैं। पर ईश्वर चिंतन का जो काम है ना, कि प्रभु का स्मरण क्या करता है, जन्म जन्मांतर की मैल को ऊपर ला देता है।
हमारे भीतर की जो नींव है ना, उसको पवित्र और शुद्ध कर देता है। या हम यूँ कह लें कि हमारे भीतर जो नींव है वासनाओं की, ये ईश्वर चिंतन वहाँ जाकर भंगी की तरह सफाई कर देता है। तभी तो जीव ब्रह्मत्व में स्थापित हो सकता है। अब आंख में थोड़ी भी धूल आ जावे, वस्तु ठीक से दिखलाई तो पड़ती नहीं। तो अंतःकरण में वैसे ही थोड़ी भी वासना रहती है, सूक्ष्म वासना भी रहती है, तो परमात्मा का दर्शन नहीं होने पाता। तो अंतःकरण को कौन सी भावनाएं कष्ट देती हैं? अब मैं और मेरा, ये भावनाएं ही अंतःकरण को तकलीफ देती हैं। ये मैं मेरा निकल जाए अंतःकरण से, तो अंतःकरण को बड़ा भारी सुख होता है। जैसे किसी जीव के शरीर में कांटा चुभ जाए और फिर वो निकल जाए, तो बड़ा भारी सुख हो जाता है। भाव है कि जब जीव को ईश्वर पर विश्वास हो जाता है ना, फिर चिंता नहीं रहती। दोनों बात नहीं होगी कि चिंता भी हो और विश्वास भी हो। अब जैसे कोई कहे कि भाई प्रकाश और अंधकार एक साथ रहो, तो नहीं रह सकते। कोई कहे भैया जल और अग्नि एक साथ रहो, तो नहीं रहेंगे। कोई भी चिंता जीवन में दुख दे रही है तो ईश्वर पर विश्वास की कमी है ना। तो जीव का सर्वतोभावहीन उसका उत्थान हो जाए, उन्नति हो जाए, उसका एक ही उपाय है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। कि जो कुछ हो रहा है उसी के द्वारा हो रहा है, उस एक को छोड़ के दूसरा कोई है नहीं। घट घट में वो ही रम रहा, वो ही जगत का भगवान, जरा शरण मेरे राम की। ये जो परमात्मा है ना, ये जीव की अंतिम शरण है। आज चाहे 100 साल बाद जीव उस परमात्मा की शरण में जाएगा। आज चाहे 1000 जन्मों के बाद जीव उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करेगा। जगत में वैरागी कोई नहीं है, कोई नहीं है वैरागी, सब रागी हैं। हाँ, एक अंतर अवश्य हो सकता है। किसी को मैं में राग होता है, किसी को मेरा से राग होता है, और किसी को उससे राग होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, मनुष्य को अपना उद्धार खुद ही कर लेना चाहिए, दूसरा कोई किसी का उद्धार कर नहीं सकता। एक बार क्या जीव जो है जीवन भर भयभीत रहता है। किससे? मृत्यु से। थोड़ी भी बात हो गई, अरे प्रभु बच गए बाल बाल आज तो। जीवन भर कुछ भी बात हो, भीतर बाहर थोड़ी भी, मृत्यु से तो हर क्षण जीव भयभीत रहता है। जीव के ऊपर मृत्यु को तरस आ गया एक दिन। तो मृत्यु ने जन्म से कहा, क्या जीव तो नित्य ही भयभीत होता है, हमेशा ही अपनी सुरक्षा चाहता है।
हमेशा ही स्वस्थ चाहता है, सुरक्षित चाहता है खुद को। क्योंकि जीव को पता तो होता ही है कि एक दिन उसको मरना है, पर वो मृत्यु के भय से मानो तो रोज ही मरता है। तो जन्म से एक दिन मृत्यु ने कहा, अरे भैया थोड़ा ठहर के रह, मैं तो उसको खाऊंगी थोड़ी। मोटर गाड़ी से गिरा तो डर जाता है, बच गए। टांग भी टूट जाए तो सोचता है चलो टांग ही टूटी, हम तो बच गए। घर में रसोई में कुछ हो जाए, कुछ लग जाए, अरे हम बच गए, ये कम है। कोई जानवर छोटा मोटा घुसा है घर में, दिख गया, पकड़ में आया, मार दिया, ठीक है, कुछ हो जाता तो बच गए। मृत्यु सोचती है मरेगा तो एक ही बार, और जब मरेगा तो मरेगा ही। बड़ा तरस आया मृत्यु को जीव के ऊपर। वो कहती है थोड़ा ठहर जा, थोड़ा शांति से रह ले, मैं तुझे खाऊंगी थोड़े ही। मैंने तुझे कभी खाया है बता? पहले तो जीव घबरा गया, ये तो मृत्यु है, और ये इतनी निर्दय होती है, कितनी निर्दयता इसमें है, ये कितनी कठोरता रखती है, कितनी निष्ठुर है। वो कैसे मुझसे कहती है मैं तुझे खाऊंगी नहीं? क्या मैंने तुझे कभी खाया है? जीव तो डर के मारे कुछ बोला ही नहीं, उसकी तो मनोसांस ही रुक गई कि मृत्यु ये कह रही है कि क्या मैंने तुझे कभी खाया है? मृत्यु देख रही है कि जीव तो और डर रहा है, तो वो जीव से कहती है तू यूं ही रोज डर डर के मरता रहता है, तो कभी मुझे परख के भी तो देख सकता है। रोज भयभीत रहने से अच्छा है कभी परख के भी देख ले। तो जीव को थोड़ी शांति मिली, थोड़ा सुकून मिला। उसने झट मृत्यु से कहा, वो कहता है अच्छा तू ही सही है, चल मान लिया मैंने, लेकिन तूने मुझे अब की बार खा लिया तो? क्योंकि मृत्यु तो सामने थी, और सामने होके कह रही है कि मैं तुझे खाऊंगी नहीं, मैंने तुझे खाया कभी? देखो जीव का कितना भय है। मृत्यु उसको निर्भय करना चाहती है सामने आकर भी, तो जीव कहता तू अब की बार जरूर खा लेगी। तो मृत्यु भी तो हंसती है, तो ठीक है भाई, जब यही बात है, तू नहीं मानता तो तू भागता रहे, मरता रहे, तू रोज डरता रहे और मरता रहे। कहने का भाव है कि मृत्यु के डर से ही सारी दुनिया छींच रही है, छींच के मर भी रही है। मृत्यु तो दावे से कहती है जन्म से, तू विश्वास कर ले मैंने आज तक किसी को भी नहीं खाया है। मृत्यु का भय ही किसी को खाने के लिए पर्याप्त रहता है। महापुरुष तो यही चाहते हैं। देखो दुख से ही जीव ऊपर उठता है। जो दुख ही नहीं जानता वो तो जीना ही नहीं जानता। जो जीवन में हार जीत को स्वीकार न करे वो तो परिश्रम का फल कभी जानेगा ही नहीं। जिसको फूट कर रोना नहीं आता उसको हंसना भी नहीं आता। भगवान श्री हरि का नाम चिंतन, नाम स्मरण जीव के जीवन के समस्त दुखों का नाश कर देता है। जब कोई देवता किसी जीव को खरीदता है ना, तो उसको बाद में बेच भी देता है। पर परमात्मा जब जीव को अपना गुलाम बनाता है ना, बनाता तो गुलाम है, पीछे वो अपने समान बना लेता है। क्योंकि भगवान के समान सुशील समर्थ सुजान स्वामी कहीं नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे समर्थ सुजान न होते तो
क्या प्रभु उन राक्षसों को, भालू, बानर, केवट, पशु, पक्षी, जिसको प्रभु ने अपनाया, निकम्मे थे, काम के हो गए, जो दुखी थे, अनाथ थे, दीन थे, मलिन थे, प्रभु की शरण में आए, प्रभु ने अपना लिया। क्यों? जीव उन्हीं का है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जीव उन्हीं का है। ऐसा भगवान का स्वभाव है। कोई भी शरण आवे प्रभु अपना लेते हैं। जीव तो दगाबाज है, फिर भी परमात्मा अपना लेते हैं। मानो प्रभु के समान दूसरा कोई समर्थ स्वामी नहीं है। दयालु देव हैं। शरणागत की लज्जा रहे, इसमें प्रभु बड़े प्रवीण हैं। शरणागत की लज्जा गई तो प्रभु की पत चली जाएगी। इसलिए कहते हैं भगवान का जो रूप है, शील है, गुण है, उनकी सुहृदयता है, दया है, करुणा है, उनका बल पराक्रम सब में प्रभु अप्रमेय है, अप्रमेय है। प्रभु जीव का ही दुख दूर करें सो बात नहीं है, देवताओं का भी दुख, जब जब दुख पड़ा देवताओं पर बड़े भारी भारी, उन परमात्मा ने ही दूर किए। लोगों को दुख से छुड़ाने के लिए इतने लोकपाल भी तो हैं, इतने देवता भी तो हैं, लेकिन कोई कहे कि बानर भालुओं को खिलाने पिलाने वाला कोई हुआ है? जिसकी कहीं ना कुछ चले, जिसको कहीं कोई ठौर ठिकाना ना हो, जिसका कहीं कोई स्वामी ना हो, प्रभु ने सबका उद्धार कर दिया, स्वीकार कर लिया शरण जाने पर। अब जीव जितना मन में लेके जाता है परमात्मा से, ये प्रभु से मांगेंगे, ये प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमको ये देंगे, लेके जितना जाता है परमात्मा तो उसको कहीं, उससे कहीं अधिक देते हैं। उसकी बुद्धि में ना समावे, उसकी वाणी में ना समावे। तो भाई भक्तों ने भी तो भगवान के चरित्र सुने हैं। शिला बनी हुई अहिल्या का शाप भी सुना था, व्यभिचार का पाप था, निषाद और गीत जैसे, उनसे भी भगवान मिले थे। ये भी प्रभु के चरित्रों में भक्तों ने सुना है। उन माता शबरी के पास स्वयं प्रभु गए थे, बिना बुलाए चले गए, ये भी भक्तों ने सुना है। और जब अयोध्या आए थे प्रभु, दरबार में बैठे थे, बड़े स्नेह, बड़े आदर के साथ श्री भरत जी महाराज के सामने, सभा के बीच में, उन वानर राज सुग्रीव की, उन राक्षस राज विभीषण की गंगा के समान पवित्र कह के प्रशंसा कर रहे थे। तभी तो भक्तों को, भक्त भी विचार कर लेते हैं, कोई कितना आलसी हो, अभागा हो, पापी हो, आर्त हो, अनाथ हो, सबका पालन करने में वो परमात्मा ही सर्वसमर्थ है। भगवान तो जीव के सब दोष, सब दुख, सब दरिद्रता का नाश करने वाले हैं। क्यों? भगवान के समान दया का निदान दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं। जीव को शांति मिलेगी ही तब जब वो परमात्मा का हो जाएगा। तो इतने कहते हैं भगवान की जो आसक्ति हो तो दो चीज में, उसमें सबसे प्रधान तो है भगवान की रूप माधुरी। ममता हो तो भगवान के चरणारविंद में,
सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जलु है। जिसुत राम कथा मुख राम को नाम, हे पुण्य राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बलु है। और सब कीन कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। इतनो जग जीवन को फल है। इतनो जग जीवन को फल है। जीवन का फल इतना ही क्यों है कि सब कुछ परमात्मा से, क्योंकि महापुरुषों ने संसार की थाह लगा ली थी। उन्होंने कह दिया संसार झूठा है, झूठा है, झूठा है। परंतु जीव फिर भी उसके लिए करोड़ों संकट सहता है। जरूरत पड़े तो दांत निकाल कर हाय हाय भी करता है। काम से रूप प्रताप दिनेश, सुसोम से शील गणेश से माने। हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि सारद सेवकता, चिरजीवन लोम से ते अधिकाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पैराजीव लोचन राम न जाने। जो पैराजीव लोचन राम न जाने। और कामदेव सा रूप मिल जाए, प्रताप सूर्य जैसा हो जाए, चंद्रमा के समान शीतलता आ जाए, गणेश जी महाराज के समान सम्मान हो जाए, हरिश्चंद्र से सच्चे हो जाए, ब्रह्मा से महान हो जाए, और विषय के सुख में आसक्ति इंद्र से भी बढ़कर हो, इंद्र के समान हो, या सुखदेव जैसे महात्मा हो जाए, या शारदा के समान वक्ता हो जाए, और लोमस ऋषि से भी अधिक आयु प्राप्त कर लें, पर क्या लाभ। जो पैराजीव लोचन राम न जाने। जो पैराजीव लोचन राम न जाने। तो प्रभु के समान समर्थ स्वामी दूसरा नहीं है। सेवा करो तो रीझ जाए। सेवा करो तो रीझ जाए। भगवान भक्त को, अपने जीव को अपनी ओर चाहते हैं और कुछ नहीं। भगवान जीव को अपनी ओर चाहते हैं, क्योंकि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब तो माया में ही सना हुआ है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। सब झूठा है। कुछ काम बनेगा तो प्रभु के नाम कीर्तन से ही बनेगा, दूसरा उपाय नहीं है। और कीर्तन में विलंब क्या, निश्वासे न ही विश्वास कथा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयन्तो मां बाल्याद हरे नामैव केवलम। हरि सदा वसेत तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नामैव केवलम। अहो दुखम महादुखम दुखाद दुखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरेर नामैव केवलम। दीयताम दीयताम कर्णम नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरेर नामैव केवलम। क्योंकि संपूर्ण जगत तृणीकृत्य जगत सर्वम, भगवान का नाम ही मधुर है।
भगवान का गुणगान ही मधुर है, भगवान का श्रवण ही मधुर है। इससे सहज जीव के लिए कुछ नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। अन्य अन्य युगों का जो फल होता था परम फल, कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से जीव प्राप्त करता है। इसलिए बिल्वमंगल जी महाराज ने अपने स्तोत्र में कहा, गोविंद दामोदर स्तोत्र में, जिह्वे सदैव भज सुंदराणी नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थी विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरे प्रियंतम सत्यम हितम त्वाम परमं वदामि आवरणेता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमित देव गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा ऐसा भगवान, मूल बात है भगवान की शरणागति और भगवान की शरण में रहकर उन परमात्मा का अहरनिश उनके नाम और गुणों का चिंतन, स्मरण, कथन, श्रवण। भागवत जी में एक बात आई, शरणागत को ऐसा भगवान ने ऐसा बल दिया, ऐसा बल दिया कि जीव मात्र शरणागत हो जाए, कुछ विचार ही न करे जीव भगवान की शरण होने के लिए, न घर की, न परिवार की, न अतिथि की, न कुटुंब की, न प्राणी मात्र की, न देवता की, न ऋषि की, न पितर की, किसी की परवाह न करे। जीव जब चाहे तभी आंख बंद करके परमात्मा की शरण हो जाए। इसके लिए प्रभु भागवत में एक जगह प्रसंग आया, देवर्षि भूतात नृणाम पितृणाम न किंकिरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। मनु, प्रभु खुद कह रहे, जो मनुष्य मेरी अनन्य शरण लेता है, अनन्य शरण का भाव है ये, भगवान के चरणों में बैठ के दिन रात भगवान के ही नाम गुणों का स्मरण चिंतन, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ के। तो जो मनुष्य मेरी अनन्य शरण लेता है वो देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है, प्राणी मात्र के ऋण से मुक्त हो जाता है, अपने परिवार के ऋण से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि अतिथियों के ऋण से मुक्त हो जाता है। और नहीं तो ठीक है, फिर तो वही है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तू अगर परमात्मा की ओर नहीं देखता है तो जीव की ओर देख, केवल दुख पाएगा, क्योंकि किसी से भी आशा करके जीव को दुख ही दुख मिलते हैं, दुख पर दुख मिलते हैं। आशा ही परमम दुखम, भगवान दत्तात्रेय ने इसीलिए कहा। शरीर से भी तो विवेक की, वैराग्य की शिक्षा मिलती है। इस शरीर के हाथ मरना जीना तो लगा ही है, अनादिकाल से गणना ही नहीं है, कब से ये शरीर जन्म ले रहा है मर रहा है, जन्म ले रहा है मर रहा है, मरना जीना तो इसके हाथ है। और फिर भी शरीर को हम पकड़ेंगे तो दुख पर दुख भोग ही रहे। तो क्या करें शरीर लेके भगवान? तत्व विचार करो, कण कण में परमात्मा है, इसका अनुभव करो, इसकी भीतर गांठ बांधो, और शरीर को अपना मत समझो। और समझना है तो यही निश्चित समझो, एक दिन इसको सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए शरीर से भी सत्संग हो जाओ। आयु पूरी होगी तो शरीर तो स्वयं नष्ट होगा ही, पर ये शरीर जब तक आयु पूरी नहीं होती ना, अगले शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था करके तब जाता है। क्योंकि मैं मेरा से जितने कर्म हुए हैं वो अगले जन्म की पूरी व्यवस्था है। कर्तापन भोक्तापन के भाव से हुए हैं तो दुख ही तो मिलेगा। जब वही वासना मैं मेरा की है तो अगले शरीर में फिर दुख ही पाना है। तो जब आयु पूरी होती है
उसके पहले ही जो दूसरा शरीर मिलेगा इस शरीर को, ये जीव उस शरीर के लिए भी उसके भीतर दुख का बीज बो देता है। मानो जीवन भर, अगले जन्म के लिए भी जीवन भर दुख की व्यवस्था करके जाता है। शरीर को तो क्षणभंगुर कहा गया, नश्वर कहा गया, अनित्य कहा गया, तो है ही अनित्य। मृत्यु तो सदा ही पीछे पड़ी है। आई घड़ी मौत के तो टले ना टलेगी, माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी। माया ने नचाया तुझे, माया ने नचाया तुझे, माया ही चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टले ना टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टले ना टलेगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं, शीघ्र से शीघ्र मृत्यु से पहले भगवत प्राप्ति करो, क्योंकि संसार के सुख विषय भोग तो सब योनियों में मिलते हैं। जब तक समस्त आसक्ति नहीं छूटती, भगवान ने कहा, सत्संग से जीवन की समस्त आसक्तियों का नाश हो जाता है और जीव की परमात्मा में आसक्ति हो जाती है। उसकी रूप माधुरी पर जीव आसक्त हो जाता है। मैं आशिक तेरे रूप पर, बिन मिले सबर नहीं होती। उस जीव का परमात्मा के चरणों में ममत्व हो जाता है। प्रभु का दास सेवक होने का, प्रभु के दासत्व का उसको अहम हो जाता है। बस जीवन तो बदल ही जाता है, दिशा ही बदल जाती है। ये जीव के ऊपर परमात्मा की कृपा ही है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। महापुरुषों ने भक्ति के बिना जो ज्ञान है उसको व्यर्थ ज्ञान कहा। यहाँ तक कि भाव भक्ति के बिना जो अद्वैत की भी स्तुति करता है, उससे भी श्रोता और वक्ता दोनों ही दुख पाते हैं। भाव हो, शुद्ध हो, तभी तो साधन सफल होते हैं। और भगवान ने गीता जी में कहा, जो श्रद्धावान होगा उसी को ज्ञान प्राप्त होगा। भाव होगा तभी भगवान मिलेंगे, क्योंकि भाव ही तो भगवान है। और साधन करने से भाव बलवान होता है, ठीक है, पर निर्मल भाव को ही साधन के हृदय का बसंत कहा गया। फिर तो सब पूर्व जो पुण्य है, सबका फल है वो, पूर्वजों का पुण्य बल है वो। अब जीव का अगर भाव का ही नेत्र खुल जाए तो सृष्टि तो कुछ और ही दिखाई देगी। जिसकी दृष्टि बदल गई फिर उसकी सृष्टि भी बदल गई। और भगवान तो भावुकों के हाथ पर दिखाई देते हैं। भाव के बिना तो ज्ञान भी अपना नहीं होता। जैसा भाव वैसा फल। और वो कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसा भाव वैसा फल। जी, भगवान के सामने और कोई बल चलता ही नहीं है। भगवान पर शासन कौन करता है? भगवान से बढ़कर कौन है? भाव है, क्योंकि वो भाव परमात्मा को भी वश में कर लेता है। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए
संसार में आकर एक ही लाभ प्राप्त करना है। क्या करना है? रामकृष्ण हरि नारायण जपना है। रामकृष्ण हरि नारायण जपना है। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। ये भगवान की शरणागति का स्वरूप है। महापुरुषों ने जीव का मार्गदर्शन किया है। महापुरुष जीव का मार्गदर्शन ही करते हैं। अब जिस मार्ग से महापुरुष चलते हैं, पीछे पीछे चलने से जीव को सहजता हो जाती है। और नया मार्ग बनाओगे तो चलो जीवन ही बीत जाएगा अपना कोई। भाव है कि चित्त को शुद्ध करके, कलयुग में तो यही उपाय है, जीव मात्र भगवान का गुणगान करे। भीतर तो चाहना भगवान की हो। सरल उपाय तो यही है कि किसी का गुण दोष न देखे, न सुने, जो थोड़ा बहुत उपकार हो करते चले। शरीर को भूलें, भगवान के चरणों का चिंतन करें, क्योंकि जब कोई आशा नहीं रहेगी तो वहाँ भगवान रहेंगे। आशा के रहते तो कोई काम बनता नहीं। इसलिए महापुरुषों ने पहले आशा को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। जब भगवान को ही चाहते हैं तो भगवान को ही तो भजेंगे कि विषयों को भजेंगे। प्रभु से कुछ छिपता है क्या? भगवान से कोई कुछ छिपा नहीं सकता। वो परमात्मा जीव से क्षण मात्र के लिए अलग होता नहीं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए तो प्रणाम बोलो और वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर ओम का विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य है। जय श्री राम। जय जय श्री राधे हरिशरण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज